विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 6 अध्याय 8 सेमेस्टर 2 का हम भिन्न कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं? भिन्न। ठीक है मित्रों, इसके पहले मैं भिन्न का सामान्य जानकारी, भिन्न की अवधारणा बताया, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, लगभग सभी से परिचित कराया हूँ और हमको उम्मीद भी है कि आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है मित्रों, अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं, भिन्न, जो एनसीईआरटी बुक का सेकंड सेमेस्टर में गुजरात बोर्ड में है। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं। ठीक है मित्रों, अब भिन्न, भिन्न को क्या बोलते हैं? भिन्न के बारे में बताया, कोई भी चीज हो जो है एक ही चीज को चार भाग किए जाए, चार भाग में एक भाग या दो भाग किसको कितना देना है उसको बताया। अब हम भिन्न के बाद डेसिमल, डेसिमल यानी कि दशमलव संख्या, क्या? दशमलव, दशांश। ठीक है, ये दशांश क्या चीज है? दशांश, सवांश और हजारांश। ठीक है, किसी एक भाग का, पर्टिकुलर एक भाग का जो डेसिमल अंक में आता है उसको हम एक अंक को दशांक कहते हैं। जैसे 25.5 है तो 5 क्या है? 25 का 25 दसवां अंश, जो 5 अंश है दसवां भाग है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 50 लिख दिया जाए तो क्या होगा? सवांश हो जाएगा, और 500 लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हजारांश। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा दशांश किसे कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम भिन्न का दशांश पढ़े। ठीक है मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि किसी को हम भिन्न को दशांश सवांश से हम कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे इकाई है। ठीक है मित्रों, जैसे इकाई है। ठीक है, जैसे इकाई है, हमारा क्या है? इकाई है, और दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तक आता है, जो भी संख्या हो। इसके बाद पॉइंट आता है। ठीक है, जैसे 25,625.2। ठीक है मित्रों, अब 25,625.2 आया, अब हमको इसमें कहाँ लिखना है? अब सीधा से हम, इकाई क्या है हमारा? 2 है, दहाई क्या है? 6 है, और सैकड़ा क्या है? 5 है, और हजार क्या है? 2 है। लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक भी हो सकता है, 3 अंक भी हो सकता है। जैसे 2 है पॉइंट, 0 भी हो सकता है, सैकड़ा भी हो सकता है, हजार भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ और नियम है। जैसे 5 से अधिक आएगा तो हम राउंड फिगर कर देते हैं, इधर इसमें मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, ये चीज, अब 2 है तो इसको दशांश लिख देंगे, 0 है तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हजार है तो हम इसके अंश पे लिखते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से एक दूसरा अंक लेके हम आपको बताते हैं, जिससे आपको काफी अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए ये सैकड़ा था। ठीक है मित्रों, ये दहाई, और ये इकाई है। ठीक है मित्रों, ये क्या है? दशांश और शतांश। ठीक है, जैसे 425.35। ठीक है, ये कहाँ चलाया जाए? इकाई के नीचे 5 आ जाएगा, दहाई के नीचे 2, और सैकड़ा के नीचे 4 आ जाएगा। क्या आएगा सैकड़ा के नीचे? 4, और दशांश 3 है, दशांश में 3 आ जाएगा, और शतांश में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट के बाद है, अगर पॉइंट लगा है, डेसिमल नंबर लगा है, तब हम इसको करेंगे। ठीक है मित्रों, अब आपको समझ में आया। अब फिर आगे देखते हैं हम। देखिए 25/4 है, 25/4, 25/4 को जब हम 4 से भाग देते हैं तब क्या आता है? 4 छंग 24, 4 छंग 24, एक उतरा 25, फिर दशमलव से 0 उतारे, 4 दूनी 8, फिर 2 गिरा उतरा शेष, और 4 4 पचे 20। अब इसको हमको दशांश लिखना होगा तो कहाँ से लिखेंगे? 6 इकाई है और 2 दशांश है, फिर
5 शतांश है। ओके मित्रों, अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम जैसे 10 10/3 को लिखते हैं, ये अशांत भिन्न होता है। क्या होता है? अशांत भिन्न। 3 त्रिका 9 पॉइंट, 3 त्रिका 9 पॉइंट से 3 भाग, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये अशांत भिन्न आता है। भाई बताया था ना, भाग जो है शांत भिन्न और अशांत। जैसे ये आया, ये हमारा कट गया यहां तक। ओके मित्रों, ये कौन सा है? शांत भिन्न। और इसके बाद एक और देख लेते हैं, जैसे 468 है। 468 भागे 7, 7 छंग 42, 42 4 आया 48, 7 छंग 42, कितना आया? 6, और फिर दशमलव 0, 7 8 56, और 4 आया, 4 यहां शेष गिरा, फिर 0 आया, 7 5 35, फिर 5 आया। है तो आसान मित्रों, लेकिन इसका बताने का बेस ये है कि जैसे हमारे पास जब हम डेसिमल को बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना अंक आया है? 8। कितना आया है? 8। अब यहाँ पर हमारा 6 है। जब भी हम इसको लिखेंगे राउंड फिगर कर देंगे, 6 है, 6 को 1 बढ़ा देते हैं, 6.7 कर देते हैं, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके मित्रों, इस प्रकार से हम ज्ञात किए, मतलब दशांश में, और दशांश को भी निरूपित किए। क्या निरूपित किए? दशांश को, दशांश को हमने निरूपित किया। एक बार फिर अपने टॉपिक पर आते हैं, राउंड फिगर कैसे होता है। फिर जैसे 30.35.5 है, 6 है, तो पहले दशांश होगा, इकाई नीचे लिखेंगे, ये दहाई नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार से हम निरूपित करते हैं। अब अगला प्रश्न उठता है, संख्या रेखा पर दशांश को कैसे निरूपित करते हैं। ये तो हम समझ गए। क्या समझ गए? दशांश की सिखाते हैं और शतांश की सिखाते हैं। अब संख्या रेखा पर दशांश कैसे निरूपित करते हैं। जैसे हमारा 0.6 है, 2 क्वेश्चन लिया हूं, जैसे 0.6 है। अब हम 1 से शुरू करते हैं, दाहिने साइड जितना जाते हैं उतना प्लस होता है, माइनस साइड इधर आते हैं तो माइनस होता है, जो हम संख्या रेखा पर सीखे हुए हैं। अब यहाँ चलते हैं, दाहिने साइड में कितना है? 0 पॉइंट हमारा दाहिने साइड ये है, ठीक है, तो दाहिने पॉइंट ये है, तो हम यहाँ शुरू करते हैं, जैसे 0 है तो 6 पॉइंट में है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या लिख दें? 6। अब इसी चीज को 2.3 है, तो 2.3 है, 2 यहाँ है, 2.3 है, 2 पॉइंट यहाँ हो गया, 2 और 0.3 है, 3 आगे बढ़ जाते हैं, 1 2 3। अब यहां तक हम लिखेंगे, इसको कहां लिखेंगे? 2.3। अब इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर दशांश को निरूपित किया। संख्या किस पर निरूपित किया? संख्या रेखा पर। अब फिर आगे देखते हैं, निम्न संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। स्थानीय मान, स्थानीय मान को सारणी में लिखना है। सारणी में कैसे बनाते हैं? जैसे यही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एक मिनट, इस प्रकार से हमारे हम सारणी बना लेते हैं। क्या? यहाँ सैकड़ा, हजार, 10,000 और शतांश। इसमें मैं ज्यादा बना दे रहा हूं, पर इतना आपको देखने को मिलेगा नहीं। ओके मित्रों, अब निम्न संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। जैसे 20.5 है। अब 20 क्या है? 20 इकाई और दहाई, 2 दहाई 0 इकाई होता है, 2 दहाई नीचे लिख देंगे और 0 इकाई के नीचे लिखें। फिर पॉइंट, एक अंक जाएगा तो दशांश होगा, 5 है, 5 दशांश हो गया। ओके मित्रों, अब इसको भिन्न के रूप में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? ये हमको स्थानीय मान है, भिन्न के रूप में एक बार मैं बताया था 20.5 है। अब इसको दो तरह से लिख सकते हैं। 20.5 को हम पॉइंट नीचे 0 लिख, 1 लिख देते हैं, 0। अब ये हो गया हमारा 200
5/10, 205/10। अब इसको हम भाग दे लेते हैं, भाग दे देंगे तो हमारा 20.5 आएगा। अब इसको हम भिन्न के रूप लिखेंगे, देखिए 20+5/10, 20+5/10। अब इसको देखते हैं, आएगा 205, 20 दाम 200, 10 विषाम में 200 और धन इसको जोड़ते हैं, धन करेंगे 5, 205/10। समझ में आया मित्रों? उम्मीद है कि हमको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कितना आ गया? 205। अब इसको 205 को हम फिर डेसिमल नंबर में बदल लेते हैं। तो 10 विषाम में 200, 10 विषाम में 200 और फिर पॉइंट बढ़ाएंगे और बनेगा 5, उतरेगा शेष। 5 10 से कम है तो पॉइंट बढ़ा लेंगे, तो 10×5 = 50, सॉरी 10×5 = 50। अब हमने कैसे कैसे देखो, इसको डेसिमल में बताया, फिर इसको भाग में किया, फिर भाग को हमने भिन्न में जोड़ा, भिन्न से फिर हम डेसिमल में कन्वर्ट किया। ओके मित्रों, इस प्रकार से उम्मीद है हमको कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगला उदाहरण देख लेते हैं। 2 इकाई और 5 दशमलव, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखिए। 2 इकाई और 5 दशांश जो बताया था, 2 इकाई यानी कि 2 इकाई हो गई। इकाई क्या बात, पहले क्या होता है? इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर सैकड़ा होता है। ओके मित्रों, इकाई दहाई 2 इकाई, फिर इसके बाद दशांश होता है, दशांश होता है, फिर शतांश होता है, शतांश, फिर हजारांश। ठीक है, 2 5 दशांश है, 2 पॉइंट, अब 5 लिख देंगे। ठीक है, अब यही अगर 35.5 यानी कि 35 दहाई 35.5 दशांश हो गया। ओके मित्रों, इस प्रकार से हमने इसको निरूपित किया। किसमें? आपको प्रश्न कैसे देगा, 2 इकाई और 5 दशांश बराबर कितना होगा, तो हमको सीधे सीधे एक ही लिखना है जो मैं आपको पीछे समझाया। बस 2 इकाई बराबर 2 इकाई और 5 दशांश बराबर 2.5 लिख देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 30 और 1 दशांश यानी बराबर 30.1 दशांश हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 2 इकाई और 5 दशांश, 2 इकाई 2.5 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके मित्रों, इस प्रकार से उम्मीद है हमको आप क्या क्या सीखे। संख्या रेखा पर दशांश निरूपित करना और दशांश को निरूपित करना, और संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में, ये सारणी ने भी बताया, और प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखना। अब यहां तक हमको आपको मैं समझाया और समझ में आ गया होगा। फिर आगे उदाहरण देख लेते हैं। प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। फिर अब आगे देख लेते हैं, प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखना है। प्रत्येक को दशमलव के रूप में एग्जाम्पल अगला देख लेते हैं। प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखना। ओके मित्रों, अब जैसे लिखना है 30 धन 6 धन 2/10, 30 धन 6 धन 2/10, इसको किस में लिखना है? दशमलव के रूप में। अब 30 धन 6 ये हमारा क्या है? सही बेटन, 30 6 36 धन 2/10। अब हम इसको क्या करते हैं? इसका हम गुणा करते हैं, इसका क्या करते हैं? गुणा, और इसको हम जोड़ देते हैं। 36 दाहिने 360 और धन 2/10। और 360 है, चाहे यहां से हम क्या करते हैं? काट भी सकते हैं, इसको जोड़ देते हैं।
360 दो 62, 362 बटे 10। अभी 362 बटे 10 आया, फिर 362 भागे 10 कर देते हैं। 10 10 तिहाई 30, उतरा कितना 6। अब आगे का अंक उतारा 2, 10 छंग 60, उतरा कितना 2, दशमलव बढ़ाए 0। अब 10 दूनी 20। अभी हम हमारा क्या आया कि 30 धन 6 धन 30 धन 6 धन 2 बटे 10 का हमारा क्या आया, किसमें बदलना है, दशमलव रूप में। किसमें बदलना है, दशमलव रूप में बदलने के बाद कितना आया, 36.2 अपना आंसर आ गया। ओके मित्रों, इस प्रकार हमने इसका क्या दशमलव के रूप में लिखा, 36.2। इसी प्रकार से अगला सवाल देख लेते हैं। 600 धन 2 धन 8 बटे 10, 600 धन 2 धन 8 बटे 10। ओके मित्रों, हमने पहले बताया था जो भिन्न दो प्रकार के अंक होता है, एक दशमलव के रूप में 10 के घात में होता है और ये 10 के घात के अलावा होता है। ये हमारा था डेसिमल नंबर, हम जो 10 की घात में होता है उसी को हम डेसिमल नंबर में बदल सकते हैं। और यदि 10 के रूप में है तो जो समतुल्य भिन्न होता है, हमको उसको 10 की घात में बनाना पड़ता है। देखिए हमको 2/5 है। अब इसको हमको डेसिमल बनाने के लिए हमको 10 की घात में लाना होगा। 10 की घात में लाने के लिए क्या करना होता है कि 2 का गुणा करोगे। 2 का इसलिए गुणा करेंगे, अगर 2 का गुणा करेंगे, ये जो हर है इसको दशमलव में, डेसिमल नंबर मतलब 10 की घात में आना चाहिए, तो हम 10 का दोनों में गुणा करेंगे। दोनों का गुणा करेंगे, 10 का 2 दूना 4 हो जाएगा और 5 दूना 10। अब हमारा ये डेसिमल नंबर में आ सकता है। 4 भागे 10 करेंगे, 10 चौक 40। देखेंगे 4 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 उतरेगा, 10 चौक 40। अब हमारा कितना आया, ये हमारा डेसिमल में आया और हमको डेसिमल यानी कि दशमलव के रूप में लिखना है, तब हम दशमलव के रूप में इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। अब इसको देखते हैं, 602 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 602 धन 8 बटे 10। ओके मित्रों, 602 को 602 दहाइया 620 हो जाएगा, 6020 हो जाएगा, बराबर 6020 और धन 8 बटे 10। 6020 8 जोड़ देंगे 6028 हो जाएगा, 6028 भागे 10 करेंगे। ओके मित्रों, अब हम इसको सरलतम विधि से 6028 को हम भाग कितने से देते हैं, 10 से। 10 छंग 60, उतरा कितना 2। ओके मित्रों, 2 उतरा तो हमारा 2 कम है, आगे का अंक उतारना है, तो हम ऐसे नहीं उतार सकते, हम जितना अंक उतारना होगा उतना 0 बढ़ाएंगे। तो 0 आया, उतरा 8। अब 10 दूना 20, उतरा कितना 8। अब हम दशमलव बढ़ाएंगे, 0 आया, 10 8 से कम है, 8 10 से कम है इसलिए 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 10 अठे 80। अब हमारा दशमलव में कितना आया, इसको लिखेंगे हम यहां से 602.8। अब इसका हमारा कितना आ गया, 602.8 आंसर। इस प्रकार से हमने प्रत्येक को दशमलव के रूप में समझा। अब आगे हम पढ़ते हैं भिन्न को। इसमें पढ़ा प्रत्येक को दशमलव के रूप में, अब हम भिन्न को किसमें पढ़ेंगे, भिन्न दशमलव रूप में। भिन्न भिन्न को दशमलव रूप में हम कैसे लिखते हैं, अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए है 11/5, क्या है 11/5।
ये कौन सा भिन्न है? ये समतुल्य भिन्न है, हमको समतुल्य बनाना है। अब भिन्न को दशमलव रूप में बनाना है। क्या दशमलव भिन्न हो जाएगा? नहीं। तो दशमलव भिन्न नहीं होगा तो हमको क्या समझ में आएगा, कौन सा भिन्न है? समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न क्या करना पड़ता है दशमलव के लिए? हमको ऐसी संख्या से गुणा करना होता है जो हमारे 10 के घात के रूप में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है। अब 11 दूना 22 और 5 दूनी 10 बराबर। अब इसको भाग देते हैं, 22 भागे 10, 10 दूनी 20, उत्तर शेष कितना आया? 2। फिर 2 में भाग जाएगा नहीं, हम इसके लिए दशमलव ले जाते हैं, फिर 0 लाते हैं। 10 दूनी 20, अभी कितना आया हमारा? 2.2। अब इसको हमको 11/5 का दशमलव में कितना आया? 2.2। अब उम्मीद है हमको यह आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक सवाल और देख लेते हैं। 10/8, 10/2, 10/2 को हमको क्या करना होगा? दशमलव बनाने के लिए हमको 5 से गुणा करना होगा, तभी हमारा ये समतुल्य भिन्न को डेसिमल में आएगा। तो 10×5 = 50 और 5 दूनी 10। अब किस में आया? अब इसमें भाग जाएगा नहीं। 10 50 भागे 10, 10×5 = 50। इस प्रकार से मित्रों हमने देखा भिन्न का किसमें गया कि भिन्न को दशमलव रूप में किस प्रकार से हम परिवर्तित करते हैं। ठीक है मित्रों, अब अपना टॉपिक एक एक प्रश्न हल किया जाएगा। अभी 4-5 उदाहरण दीजिए, इसी उदाहरण पर सभी प्रश्न का हल होगा। फिर आगे देखते हैं, तब तक के लिए नमो नमः।